नमस्कार। आज हम एक ऐसे गहरे आध्यात्मिक रहस्य को समझने की कोशिश करने जा रहे हैं जो सदियों से हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है, भगवान गणेश का रहस्य। ये सिर्फ एक देवता की कहानी नहीं है, बल्कि ये ज्ञान, कर्तव्य और हमारे अस्तित्व से जुड़े कुछ बहुत बड़े सवालों का जवाब है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। वो सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा, आखिर इतने सारे देवी देवताओं में गणेश जी की ही पूजा सबसे पहले क्यों होती है? किसी भी शुभ काम की शुरुआत उनसे ही क्यों की जाती है? देखिए, इसका जवाब सिर्फ एक कहानी में नहीं छिपा है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में ज्ञान और किसी भी नई शुरुआत के बीच जो रिश्ता है, उसकी एक अद्भुत गाथा है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है देवी पार्वती के एक गहरे संकल्प से। वो एक ऐसा पुत्र चाहती थीं जो सिर्फ और सिर्फ उनके प्रति वफादार हो, कोई ऐसा जो हमेशा उनकी आज्ञा माने और उनकी रक्षा करे। और अपनी इसी इच्छा को सच करने के लिए उन्होंने अपने ही शरीर के उपटन से एक बालक को जीवन दे दिया। एक ऐसा रक्षक बनाया जो उनके निजी कक्ष का पहरेदार था और जिसे सिर्फ अपनी मां के आदेश का ही ज्ञान था। और बस यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देगा। एक पिता और पुत्र का आमना सामना होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान हैं। और ये टकराव एक बहुत बड़े आध्यात्मिक सच को जन्म देने वाला था। जरा सोचिए, क्या माहौल रहा होगा। एक तरफ वो बालक है गणेश जो अपनी मां की आज्ञा पर अडिग खड़ा है, दूसरी तरफ भगवान शिव अपने ही घर लौट रहे हैं, और वो बालक जो उन्हें पहचानता नहीं, उनका रास्ता रोक लेता है। बस यहीं से शुरू हो जाता है कर्तव्य और शक्ति के बीच एक भयानक टकराव। हाँ, इस टकराव का जो नतीजा निकला वो बहुत दुखद था, लेकिन अक्सर बड़ी त्रासदियों से ही बड़े ज्ञान का उदय होता है। ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये एक महान बदलाव की नींव थी, जहां से ज्ञान का सूरज उगना था। हुआ ये कि क्रोध के उस क्षण में भगवान शिव ने उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये एक विनाशकारी भूल थी, लेकिन यहां बात को जरा गहराई से समझना होगा। ये जो सिर का बदलना है ना, ये असल में एक प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे अहंकार का नाश होता है और उसकी जगह सच्चा दिव्य ज्ञान जन्म लेता है। ये एक तरह का पुनर्जन्म था, अज्ञान से ज्ञान की तरफ का सफर। तो जब देवी पार्वती का दुख देखा नहीं गया, तो उस बालक के धड़ पर एक हाथी का मस्तक लगाया गया। अब हाथी का सिर ही क्यों? क्योंकि हाथी को बुद्धि, विवेक और विशाल ज्ञान का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। और यहीं से जन्म हुआ गणेश के उस स्वरूप का जिसे आज हम सब पूजते हैं। गणेश जी का हर अंग देखिए हमें ज्ञान के बारे में कुछ सिखाता है। जैसे कि उनका बड़ा सिर ये कहता है कि सोच हमेशा बड़ी रखो, बड़े कान ताकि हम सुने ज़्यादा और बोलें कम, छोटी छोटी आंखें ताकि ध्यान एक जगह पर टिका रहे। सूंड जो है वो कुशलता का प्रतीक है, और वो जो टूटा हुआ दांत है ना, वो याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान पाने के लिए त्याग भी करना पड़ता है। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो हमें हमारे बिल्कुल शुरुआती सवाल का सीधा सीधा जवाब देगा। वो परीक्षा जिससे ये तय हुआ कि आखिर सबसे पहले किसकी पूजा होगी। तो हुआ ये कि देवताओं के बीच एक प्रतियोगिता रखी गई। शर्त बिल्कुल सीधी थी, जो कोई भी पूरे ब्रह्मांड का 3 बार चक्कर लगाकर सबसे पहले लौटेगा, वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। यानी सबसे पहले पूजे जाने का अधिकार उसी को मिलेगा। अब देखिए, यहां जीत तक पहुंचने के 2 बिल्कुल अलग रास्ते दिखते हैं। एक तरफ थे कार्तिकेय, जो फौरन अपने वाहन पर बैठे और पूरी रफ्तार से ब्रह्मांड का चक्कर काटने निकल पड़े। ये था शारीरिक बल और कर्म का रास्ता। और दूसरी तरफ थे गणेश। उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। वो कहीं नहीं गए, उन्होंने बस अपने माता पिता शिव और पार्वती के चारों ओर 3 परिक्रमा कर ली। ये था ज्ञान और भक्ति का रास्ता। और जब सबसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो गणेश जी का जवाब बहुत ही सरल लेकिन उतना ही गहरा था। उन्होंने कहा, मेरे माता पिता ही मेरा ब्रह्मांड है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक पूरा दर्शन था जिसने उस मुकाबले का रुख ही बदल दिया। और बस अपनी इसी सूझबूझ से, इसी ज्ञान के प्रदर्शन से उन्होंने वो प्रतियोगिता जीत ली और उन्हें मिला प्रथम पूज्य का सम्मान। ये साबित हो गया कि असली जीत शारीरिक बल से नहीं, बल्कि विवेक और ज्ञान से मिलती है। तो वो आध्यात्मिक रहस्य जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, वो अब साफ हो जाता है। रहस्य ये है कि किसी भी कर्म से पहले ज्ञान का आना जरूरी है। कार्तिकेय कर्म का प्रतीक हैं, तो गणेश ज्ञान का।
और हमारी परंपरा यही सिखाती है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने अंदर ज्ञान का दिया जरूर जला लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात क्या है? हम गणेश की पूजा सबसे पहले क्यों करते हैं? ताकि हम हमेशा अहंकार से ऊपर ज्ञान को रखें, ताकि हर नए काम की शुरुआत अपनी बुद्धि और अपने विवेक को जगा कर करें। ये याद रखने के लिए कि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, चेतना में होती है। और ये समझने के लिए कि हमारी बुनियाद, हमारी जड़ें ही हमारा असली ब्रह्मांड है। तो आखिर में बस एक सवाल सबके सोचने के लिए है, अगली बार जब हम किसी भी नई चीज की शुरुआत करें तो क्या हम एक पल रुककर अपने अंदर के ज्ञान को प्रणाम करते हैं? गणेश जी की यह कहानी हमें बार बार यही याद दिलाती है।